This video is sponsored by V-Guard. राखी राठौर, अगर सुन पा रही हैं आप मुझे जी, तो आपके हिसाब से तो देश में बेरोजगारी है नहीं, तो फिर इन चुनावी राज्यों में बेरोजगारी कहां से दिखाई दे रही है? सब चुनावी वादे 2.5 लाख सरकारी नौकरी राजस्थान में, 1 लाख छत्तीसगढ़ में, 4.5 लाख मध्य प्रदेश में। देखिए गरिमा जी, जब मैं राजस्थान की बात करती हूं तो राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जहां पे बेरोजगारी लगातार हमने देखा पिछले 5 सालों में टॉप 3 के अंदर रही। उसका मुख्य कारण यहां का सबसे महंगा डीजल, महंगा पेट्रोल, बेरोजगारी, जिस दर पर बिजली का सबसे महंगी बिजली, तो इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आने की वजह से यहां पर समस्या जो है बहुत बड़ी रही। इसके अलावा कानून व्यवस्था भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो है यहां पर आकर काम नहीं करना चाहते थे। सरकार जो है एक अनस्टेबल सरकार, जिसमें आपसी द्वंद्व लगातार हम लोगों ने देखा। तो कई तरह के फैक्टर्स थे जिनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी इन्वेस्टर को सोचना पड़ता। और जिस तरह से पेपर लीक का एक रिकॉर्ड राजस्थान के अंदर रहा, जो सरकारी नौकरियां थी उसकी धांधली हमने देखा, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के ही लोग उस La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड सभी पेपर लीक जैसे केसेस के अंदर इन्वॉल्व थे। तो ये सभी फैक्टर्स जो है वो मिलजुल कर राजस्थान की जो स्थिति है उसे खराब करने में रहे। और निश्चित तौर पे 2023 के अंदर जब हम विधानसभा चुनाव में जाएंगे, 25 तारीख को हमारी वोटिंग है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये जो फैक्टर्स हैं इनको हम कम करके राजस्थान के अंदर जो रोजगार है उसे डेवलप करेंगे, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरियां हो या सरकारी नौकरियां हो। राखी राठौर, यही तो सवाल है मेरा। मैं यही सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि राजस्थान में जहां आएंगे वहां करके दिखाएंगे। हरियाणा में सरकार चला रहे हैं आप पिछले 9 साल से, वहां क्यों नहीं हो पाया? किसी भी राज्य में बता दीजिए। 37.50%। हर प्रदेश का एक अलग अलग एस्पेक्ट, बिल्कुल देखिए हर प्रदेश का एक अलग अलग एस्पेक्ट है। और गरिमा जी, मैंने आपको यही बताया कि राजस्थान की पृष्ठभूमि ऐसी पृष्ठभूमि नहीं थी। आपने देखा पहले 5 साल से पहले जो है बेरोजगारी दर के अंदर राजस्थान वो स्टैंड नहीं रखता था जो आज का स्थिति बन गई है। तो इसीलिए मैं कहना चाह रही हूं कि जो कांग्रेस राज का जो कुशासन रहा उसकी वजह से ये स्थिति हरियाणा के अंदर अलग तरह की परिस्थिति है। वहां किसान वर्ग ज्यादा है, वहां पे एक अलग जो है वो पोजीशन है। लेकिन यहां पर अगर मैं कहूं तो ऐसी स्थिति राजस्थान की नहीं थी। सबसे बड़ा एरिया जो है वो राजस्थान का रहा। सोलर अगर मैं कहूं तो सबसे ज्यादा सोलर के लिए यहाँ पे स्कोप्स हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ आते हैं लेकिन इन्वेस्ट करते नहीं है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति राजस्थान में रही और उसकी वजह से उन्हें वहां इन्वेस्ट करते वक्त उनको एक अनुकूल माहौल नहीं मिलता। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आने के साथ ही यहाँ पर एक अनुकूल माहौल के साथ में जिस तरह से बेरोजगारी की जो दर यहाँ पर लगातार बढ़ी हुई है उसे कम करने का प्रयास करेगी। आपने 2014 में भी कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे। बिल्कुल गरिमा जी, आपने 2 करोड़ नौकरियों की जब बात करते हैं आदरणीय मोदी जी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भ्रष्टाचार विहीन जब काम हम करते हैं, जिससे बहुत सारे, जैसे मैं कहूं 10 लाख करोड़ से ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ। एयरपोर्ट अगर 74 थे तो आज 148 हो गए। हमने अगर 13 करोड़ से ऊपर हर घर नल अभियान चलाया, 4 करोड़ से ऊपर मकान बनाए, टॉयलेट्स बने 13 करोड़ के आसपास। तो जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अमूलचूल परिवर्तन करते हैं तो रोजगार डेवलप होते हैं। जब हम वंदे और उसके बावजूद की बात करें, राखी राठौर, उसके बावजूद 10.05% बेरोजगारी दर है। ऑल टाइम हाई तो नहीं, पर पिछले कई सालों का ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है। देखिए गरिमा जी, जिस तरह से बेरोजगारी दर है, हमें एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य की भी देखने की आवश्यकता है। हम बहुत सारे, मुझे खुशी होती है कि आजकल हम लोग ऐसी कंट्रीज से हमारे देश का कंपैरिजन करते हैं जो बहुत आगे हमसे थी, लेकिन आज जब उनके साथ कंपैरिजन किया जाता है तो वहां की स्थिति और हमारी स्थिति देखने की, आप देखिए कि युद्ध का भी एक माहौल है जिस तरह के, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी हमारी हो चुकी है और उसमें अगर हम इसको भी मेंटेन करते हैं, जैसे अभी महंगाई दर जो है वो 5% से नीचे चली गई है, जो कि एक लोवेस्ट फॉर्म में आ रही है, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा जो है वो एक काम जो है वो भारत सरकार ने किया है और उसी क्रम में जो है वो आगे करने का प्रयास करेंगे। तो लेकिन एक वैश्विक जो एक मैटर है उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। नहीं, वैश्विक स्थिति का देश की बेरोजगारी से क्या ताल्लुक है, समझा दीजिए मुझे।
देखिए, मैं वैश्विक स्थिति का इसलिए कहती हूं क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्शन कोई करता है तो वहां से रॉ मटेरियल की व्यवस्था बाहर से कई बार की जाती है। हमने देखा यूरिया की कमी हुई क्योंकि बाहर से कई केमिकल्स जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाते। डिफेंस के क्षेत्र में हम लोगों ने पहली बार ऐसा किया कि हम लोग अब इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट करने लगे हैं, लेकिन जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो जो बाहरी देश है उनकी स्थिति का भी उस एक्सपोर्ट पर निर्भर करेगा। तो ये एक पूरा रोटेशन है, जिस तरह से एक्सपोर्ट जो है वो राखी राठौर, एक सेकंड, जिस तरह से बेरोजगारी वैश्विक है उससे भारत की बेरोजगारी, एक सेकेंड, भारत में हम रोजगार नहीं सृजित कर पा रहे हैं, क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। 10.05% देश की बेरोजगारी दर है, तो इसका बाकी विश्व से क्या लेना देना है? किस तरीके से इंटर रिलेटेड है, मैं समझना चाहती हूँ आपसे। जैसे मैं इंटर रिलेटेड इन द सेंस, जैसे आप देखें कि सब जगह हमने देखा कि विश्व के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर मंदी का अब ये एक बहुत बड़ा प्रकोप है। जिस तरह से मंदी के साथ में पूरा विश्व जो है वो जूझ रहा है, या युद्ध की मैं बात करूं या कोरोना के बाद में फिर से रिकवर करने की बात करूं, तो इन दोनों के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि जो बाहर के देशों में हो रहा है उसका इफेक्ट हमारे देश पे भी पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि एक्सपोर्ट्स पे अगर फर्क पड़ेगा तो हमारे देश के जो है वो व्यवसायों पे फर्क पड़ेगा। बाहर से कोई सप्लाई चेन अगर डिस्टर्ब होती है तो निश्चित तौर पे बिजनेस जो है वो डिफर कर, वो उनमें प्रॉब्लम होती है, और उससे तो फिर राजस्थान में ये नौकरियां, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कारण एक वैश्विक स्थितियां, युद्ध की स्थिति आप बता रही हैं, तो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में नौकरियां कैसे सृजित हो जाएंगी? इसका कोई मैकेनिज्म, या सिर्फ चुनावी झुंझुना पकड़ाकर आप निकल जाएंगे? कुछ स्थिति ऐसी, देखिए कुछ स्थिति ऐसी होती है जो आपकी सरकार वहां पे बना के देती है। जैसे मैंने राजस्थान में कहा कि अगर एक स्थिर सरकार नहीं मिलेगी तो कोई इन्वेस्टर आकर के इन्वेस्ट नहीं करेगा। आपने देखा किस तरह से अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी आपस में झगड़ा करते रहे, और ऐसी स्थिति में कौन इन्वेस्टर आकर के यहाँ इन्वेस्ट करेगा, ये एक सवाल है। जिस तरह से यहाँ महंगा डीजल, पेट्रोल, यहाँ पे बिजली की दरों की बढ़ोतरी है, कौन आकर के यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, ये सवाल सभी के सामने होता है। और इसी ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो जो इंटरनल कारण है उन पर वर्किंग करके हम आगे चल के जो आज संकल्प पत्र के माध्यम से जो हमने संकल्प लिए हैं उसको सिद्धि तक निश्चित तौर पे पहुंचाएंगे। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अनाउंसमेंट्स किए हैं वो बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि पिछली बार भी अच्छा, हरियाणा में पॉसिबल नहीं है, उत्तर प्रदेश में पॉसिबल नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का एक अलग विषय है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा कि हम लोगों ने एक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जो है वो लगातार हम लोग कर रहे हैं वहां पर, और वहां पर उसी मुद्दे पर यूपी जो जिस बैकग्राउंड यूपी का था उससे बहुत सुधार करके वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधार करके इन्वेस्टर्स को वहां पर लेकर आ रहे हैं। आज मोबाइल के लिए सबसे बड़ा अगर इंडस्ट्री है तो यूपी के अंदर है। तो लगातार जो प्रयास सरकार की तरफ से कर रहे हैं, जो अलग अलग फैक्टर्स हैं जो जिससे फर्क पड़ता है इन्वेस्टर्स को, जिससे फर्क पड़ता है वहां की फैक्ट्रीज के डेवलपमेंट को, उसमें सुधार ला करके प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि आगे चलकर इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, और भ्रष्टाचार तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है गरिमा जी। जिस तरह से राजस्थान में भी मैं देखूं तो भ्रष्टाचार की चरम सीमा, एक लाल डायरी का प्रकरण आपने भी सुना होगा, और जल जीवन मिशन के अंदर सेक्रेटरीट के अंदर पैसा मिलना, ये भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब लोग जो है यहाँ पर फैक्ट्रीज जो है वो डेवलप नहीं हो पाती हैं। तो इन सब चीजों को केटर करके हम लोग सभी प्रदेशों के अंदर एक अनुकूल माहौल बनाएंगे, जिससे कि यहाँ पर बेरोजगारी दर जो है उसे कम किया जा सके। चलिए, जहां जहां सरकारें आपकी है वहां वहां अलग स्थिति, वहां वहां आप कर नहीं पा रहे हैं। देश की बेरोजगारी कम नहीं हो रही है। अक्टूबर महीने का बेरोजगारी का आंकड़ा 10.05% है। राखी राठौर, अगर ये चुनावी घोषणाएं नहीं है तो सिलेंडर आप 2023 में 450 रुपए में मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, उतने ही में राजस्थान में दे रहे हैं। यूपी, हरियाणा, जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां क्यों नहीं देते थे सिलेंडर आप 450 रुपए में? देखिए गरिमा जी, इस बात को देखने की जरूरत है कि कोरोना जैसे एक काल में हम लोगों ने एक वैक्सीन जिससे 200 करोड़ से ऊपर वैक्सीन जो है वो फ्री अवेलेबल कराई। हम लोगों ने कोशिश किया कि लगातार जो प्रॉब्लम्स थी, जो चाहे वो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की बात हो, आवास योजना, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके माध्यम से गरीब लोगों को जो जिनको जरूरत है उन तक सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास लगातार सरकार द्वारा किया जाता है। और उसी क्रम में जब इन राज्यों के अंदर जो है सुधार किए जा रहे हैं तो आगे के राज्यों के अंदर भी इस तरह के सुधार किए जाएंगे। आप ये बात तो मानेंगे कि उज्ज्वला योजना जैसी एक योजना, एक अनूठी योजना जिसमें महिलाओं को केंद्रित करते हुए उनको धुएं से निजात दिलाने के लिए इस तरह की योजना शुरू की गई थी, लेकिन उसके बाद नहीं, उसी
उज्ज्वला योजना में राखी राठौर, महिलाओं को और रिलीफ देने के उसी लिए उज्ज्वला लगातार योजना प्रयास। में पूरे देश की महिलाएं 750 में सिलेंडर खरीद रही हैं, और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में 450 में सिलेंडर दे रहे हैं आप। तो ये चुनावी खेल नहीं तो फिर क्या है ये? गैस सिलेंडर अभी 600 रुपए में है गरिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है उज्ज्वला योजना का सिलेंडर 600 रुपए में मिल रहा है, और उसमें भी कम करने का प्रयास लगातार जो है वो सरकार कर रही है। अभी कुछ दिन पहले 200 रुपए, फिर 100 रुपए, यानी कुल 300 रुपए की सब्सिडी जो है, छूट जो है वो सरकार की तरफ से दी गई थी। आगे भी ये प्रयास जारी रहेंगे। हमें कई तरह के जो फील्ड्स हैं वहां पे वर्किंग करके काम करने की आवश्यकता है। अब मैं याद दिलाना चाहूंगी वो समय भी जब बहुत सारी महामारियां आती थी और हम इंतजार करते थे कि फ्री हो जाएगी वैक्सीन, तब हम करेंगे। लेकिन आज ये स्थिति है कि हमने खुद अपनी वैक्सीन बनाई, हमारी अर्थव्यवस्था को जो फ्रजाइल 5 में थी उसको टॉप 5 में लाने का काम किया है। तो भारत सरकार ने जिस तरह से गरीब लोगों को, देश को आगे ले जाने का काम किया, मुझे लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है और आगे चल के इससे हमें फायदा होगा। नहीं तो बेरोजगारी है ना राखी राठौर, बेरोजगारी है देश में। देखिए, इस बात से कोई मना नहीं कर रहा कि कई चैलेंजेस हैं, वैश्विक स्तर पे भी हैं, हमारे देश के अंदर भी हैं। उन चैलेंजेस को कोप अप करके हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधार करना, उस सुधार के साथ साथ लगातार काम करना, जो अंतिम छोर तक खड़ा व्यक्ति है उस तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना लगातार। जैसे विश्वकर्मा योजना अभी शुरू की मोदी जी द्वारा, जिसके अंदर 5 लाख तक का जो लोन है बहुत कम इंटरेस्ट दर पे दिया गया। तो एक ये प्रयास है रोजगार सृजित करने का। लगातार सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जाता है कि ऐसे रोजगार, इस तरह की चीजें डेवलप की जाएं कि स्वरोजगार की, और 9 लाख से ऊपर लोगों को, महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को 5 लाख करोड़ तक की हेल्प दी गई। नहीं तो ये तो बड़े कछुआ रफ्तार से राखी राठौर एम्प्लॉयमेंट में डाला गया। कछुए की चाल से चलने की बात हुई कि 2014 में हमने कहा कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे। 8 साल बाद संसद में हमारे मंत्री बताते हैं कि 1% जितने आवेदन आए उनमें मात्र 1% लोगों को हम रोजगार दे पाए। तो ये तो बड़े कछुआ चाल से चलने की बात हुई। सुरेंद्र, This video is sponsored by WeGuard.